अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स मार्केट में कदम रखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। देखें, फॉरेक्स मार्केट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इस टाइम फॉरेक्स मार्केट में होता है। डेली की $7 ट्रिलियन से ज़्यादा की ट्रेड इसमें होती है। तो इस मार्केट में सबसे पहले हमें जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिस अकाउंट के थ्रू आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले ब्रोकर डिसाइड करना होता है कि कौन से ब्रोकर पे अकाउंट बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रोकर सिलेक्शन, क्योंकि ब्रोकर दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं। हमें ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, रेगुलेटेड हो और जिसमें लाखों लोग भरोसा करते हों। ऐसे ब्रोकर को सिलेक्ट करना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे जिसके साथ हम भी काम करते हैं, एक्सएनएस ब्रोकर। इस एक्सएनएस ब्रोकर पे अकाउंट कैसे बनता है और इस अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, इसके अलावा इसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉ कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। और आखिर में ये भी सिखाऊंगा कि इसको मेटाट्रेडर 4 या 5 के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली मैं गाइड करूंगा और आसान अल्फाज में ये सारा तरीकाकार मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे और काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये चैनल न्यू है और डेली अपडेट फॉरेक्स के हवाले से आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पेज पे जब आप आएंगे, यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस यहाँ पर दो चीज़ें आपने ध्यान देनी है। एक तो आपके पास यही वाला सेम ब्राउज़र ओपन होना चाहिए लिंक से। सम टाइम ये ब्राउज़र नहीं आता तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए और ये अपने ब्राउज़र को फ्रेश कर लीजिएगा। इसको कोशिश कीजिएगा इसी लिंक से अकाउंट बनाएं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको होंगे। आपको फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगी और डेली बेसिस पे आपको सिग्नल प्रोवाइड करने वाले ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, जहां डेली आपको गाइडलाइन भी मिलेगी और भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर ये ब्राउज़र आपके पास किसी टाइम ना ओपन हो तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्टनर कोड होगा, उस कोड को कॉपी करके एक्सएनएस प्ले स्टोर से एक्सएनएस की जो ऐप है वो डाउनलोड करके वहाँ पर आप फिर पार्टनर कोड के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर ये जो हमने कंट्री सिलेक्ट करनी है। आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से, किसी भी कंट्री से हैं तो उस कंट्री का नाम आपने यहाँ पर लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, रियल अकाउंट बनाता हूँ पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर सर्च करूँगा तो ये कंट्री आ गई पाकिस्तान। ठीक हो गया। यहाँ पर अभी ये ईमेल यहाँ पर हम लिखेंगे। अच्छा जी, ये मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जीमेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने लगा दिया। कोशिश कीजिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और ये ग्रीन आर्टिक होना चाहिए। इसके बाद ये आपने कोड सबमिट कर देना है जो SI5WODH4I, ये कोड आप पार्टनर कोड होता है, ये सिलेक्ट करके इसके बाद आप कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा जी, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट, ये दो ऑप्शन आ गए। तो हम रियल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम रियल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप डेमो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले रियल अकाउंट बनाएं। इसी के अंदर आपको एनी टाइम ऑप्शन मिलता है डेमो अकाउंट का, जिसके ऊपर आप अकाउंट बना के आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं डेमो अकाउंट पे। हम रियल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ये अभी इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। मैं इस पे कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर जो है इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपसे सबसे पहले जो पूछेगा वेरीफाई योर प्रोफाइल, वेरीफाई योर प्रोफाइल। आप वेरीफाई योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको वो कहेगा कि अपनी जीमेल कंफर्मेशन। जब हमने जीमेल वेरीफाई करने हैं तो हम यहाँ से गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और जीमेल पे हमें एक OTP कोड आएगा, वो OTP कोड हम यहाँ पर डालेंगे। अब मुझे जीमेल पे कोड आ गया, मैंने यहाँ पर कोड लगा दिया, जीमेल मेरी वेरीफाई होगी। अब ये मांग रहा है सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीज़ें आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो आईडी कार्ड पे सेम वही देनी है। बिल्कुल स्पेलिंग जो है बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर वेरिफिकेशन में आपको मसला आ सकता है, आपकी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे होगी। तो मैं इसको फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर दी। नीचे आपने मेल सेलेक्ट कर देना है, मेल है फीमेल है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके नीचे आपने यहाँ पर अपना
एड्रेस जो आपका सेम आईडी कार्ड वाला होगा वही आपने पुट करना है। मैं वो कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। जिस डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई करेंगे, अगर आईडी कार्ड से कर दे तो आईडी कार्ड वाला एड्रेस आपने डाल देना है। अगर बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल पे जो एड्रेस है वो अगर आपके पास है, उससे अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो वाला एड्रेस आपने सेम एज इट इज़ वही डालना है। मैं ये डाल देता हूँ। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया आईडी कार्ड वाला सेम। मैं आगे अब इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, आगे आपसे कुछ ये क्वेश्चन लेगा, कुछ आपने यहाँ पर सबमिट कर देना। कोई भी कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कौन से शोबे से आपका ताल्लुक है तो कोई भी आप कर लें, इनमें से कोई भी आप शो कर दें, कोई भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। इसमें से भी फर्स्ट सेकंड कोई भी कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई भी आप सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है। ये ट्रेडिंग का पूछ रहे हैं कौन सी, तो कोई भी कर लें। किस पेयर में आप ट्रेड करेंगे, बाद में जिसमें भी करें कोई इशू नहीं है, बस कोई भी आप सिलेक्ट कर दें। फॉरेक्स करेंसी पेयर सिलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यूट्यूब कर लें। पूछ रहा है कि कहाँ से आपको ये हाउ डिड यू नाउ अबाउट एक्सएनएस फॉर दी फर्स्ट टाइम, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, इस तरह की बातें पूछ रहे हैं। तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है, यूट्यूब कर देना है। इनको आप बल्कि इन तीनों को आपने सिलेक्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब आता है फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। तो हम कंफर्म फ़ोन पे क्लिक करेंगे। हमें अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना होगा। मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे OTP आएगा, मैं इस पर OTP डालता हूँ। अच्छा व्यूवर, मैंने अपना OTP कोड डाल दिया। प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैंने अपना कोड डाल दिया है जो मोबाइल नंबर पे आया था। प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो गई। अब वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ, यानी आईडी कार्ड को वेरीफाई करेगा। इस पर क्लिक करेंगे आप। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये डेटा यूजेज एग्रीमेंट, ये यहाँ पर इसको ओके करना है। सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो आप पासपोर्ट से भी करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, जो आपके पास अवेलेबल हो उसी से कर लीजिएगा। आईडी कार्ड बेस्ट है, आईडी कार्ड से कर लीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आपने जब आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे जो भी, तो वो कह रहे हैं कि टेक फोटो ऑफ आईडी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेक श्योर द डॉक्यूमेंट शो योर फोटो, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ इशूज़, यानी हर चीज़ क्लियर नज़र आए, ब्लर ना हो, टेढ़ी ना हो। बिल्कुल इन्होंने जैसे ये तस्वीर दी हुई है ना, तो सेम इसी तरह आपने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर देनी है। बिल्कुल साफ़ हो, क्लियर हो, ब्लर ना हो, टेढ़ी ना रखी हो। तो ये आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। अब मैं सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। अब मुझे ये वेरीफाई आइडेंटिटी, ये अभी प्रोसेस में चलेगा। योर डॉक्यूमेंट और अंडर रिव्यू। तो ये कुछ देर तक हमें मैसेज आ जाएगा जीमेल पे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, या अगर रिजेक्ट हो गए तो वो कहेगा दोबारा अपलोड कर ले। कोई सही क्लियर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही या रिजेक्ट कर लेगा। अक्सर वेरीफाई हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है आपकी अगर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देते थे। सो कोशिश कीजिएगा कि पिक्चर क्वालिटी ठीक हो। अब इसके आगे का प्रोसेस तब तक समझ लेते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह कैसे करते हैं। ये अब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपने ये जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट आप पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक से कर सकते हैं। अच्छा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट पहले बात कर लेते हैं, फिर डिपॉजिट विड्रॉ की तरफ जाते हैं। आपके जो मेन अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, वो यहाँ पर आपके शो होते हैं। यहाँ पर ये अकाउंट, माई अकाउंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सारे अकाउंट जो हैं यहाँ पर शो होंगे। ये आपका जो डैशबोर्ड आ गया अकाउंट्स का। अभी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टाइम एक अकाउंट जो बन जाता है डायरेक्ट, वो ये वाला अकाउंट है। अब इस अकाउंट की अगर मैं सेटिंग करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं आकर यहाँ पर इसका मैं रीनेम अपना लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग हब लिख देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेडिंग हब नाम लिख लिया। इसको मैं कंटिन्यू कर लूँगा। ये इधर मेरा एक नाम के साथ सेव हो जाएगा, ट्रेडिंग हब। अब जो पासवर्ड जो होता है ना, ये जो पर्सनल एरिया का फर्स्ट अकाउंट का वही पासवर्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर आप जितने भी आप एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते जाएंगे उनका पासवर्ड फिर आप अपनी मर्जी से अलग अलग भी लगा सकते हैं। पर्सनल एरिया का एक पासवर्ड होता है। अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आप इसके अंदर MT5 यानी मेटाट्रेडर 5 या MT4 मेटाट्रेडर 4 के जितने अकाउंट बनाना चाहें उसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अभी ये रियल अकाउंट है, डेमो बनाना चाहते हैं तो डेमो पे क्लिक करेंगे, ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रियल बनाना चाहते हैं तो रियल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, तो बहुत इजी प्रोसेस है।
विद इन 1 मिनट में आपका अंदर जितने मर्जी इसके अंदर अकाउंट बनाए। फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंट पर लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, एक पे शॉर्ट टर्म, एक पे स्कैल्पिंग करते हैं, एक घर में किसी और को देते हैं, आप काम करो, भाई को, बहन को, घर में किसी फैमिली मेम्बर को आप अकाउंट देते हैं कि आप इन पे वर्क करें। तो ये मुझे मेल भी आ गई है, मेरे अकाउंट जो है वेरीफाइड हो गया। इसके बाद ओपन अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट टाइप्स होती हैं, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, ये स्टैंडर्ड सेंट है, प्रो है, ये काफ़ी अकाउंट टाइप्स हैं। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करते हैं। इसका स्प्रेड भी ठीक रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट पे हम अगर जाते हैं तो ये इसकी जो लीवरेज है वो अनलिमिटेड होती है, कमीशन कुछ नहीं है, और स्प्रेड जो है आप देख लें, इसका स्प्रेड बहुत ही कम होता है। तो हम सिलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू फिर आपसे एक बार पूछते हैं रियल या डेमो। तो फॉर डेमो बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल चले हम डेमो बना लेते हैं। तो करेंसी कौन सी रखनी है आपने इस अकाउंट की? आप यूएसडी, बेसिकली हम अक्सर यूएसडी ही रखते हैं। आप PKR में भी रख सकते हैं, रियाल में भी, जिस करेंसी में आपने डिपॉजिट करने विड्रा करने आप वो भी रख सकते हैं। बाकी आपने यहाँ पर ये तो खुद से शो कर रहे हैं ना, डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट में आप कितना बैलेंस रखना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये 500 चले उसने दिए हुए, तो हम यहाँ पर आप अपना निक नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी निक नेम रख सकते हैं। मैं चले इसी को रहने देता हूँ, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। लीवरेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीवरेज होता क्या है? अच्छा, लीवरेज का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ऐसी तलवार है, ये ब्रोकर को भी काट सकती है और आपको भी काट सकती है। यानी कि अगर आपके फेवर में ना गई तो आपको काट लेगी, अगर आपके फेवर में आ गई तो ब्रोकर को काट लेगी, या फाइनेंशियल बैंक्स को काट लेगी। यानी इसमें आप छोटी क्वांटिटी से हाई लेवल की बड़ी ट्रेड उठा सकते हैं, हाई रिस्क की ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी फेवर में आई तो आप छोटी अमाउंट से, छोटे कैपिटल से बहुत बड़ी अमाउंट बना सकते हैं। अगर आपकी फेवर में न गई तो जो आपका कैपिटल होगा जस्ट वो ही जाएगा, ठीक है। तो लीवरेज ये चीज़ होती है। वो आगे जाके सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक नहीं है। तो ये लीवरेज का थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट आपको बता रहा था। बाकी इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे, क्योंकि आज हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अकाउंट के हवाले से बात कर रहे हैं। MT4 प्लेटफॉर्म कौन सा है? 2 मेजर प्लेटफॉर्म है, MT5, MT4, यानी मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5। तो फॉर एग्जांपल MT5 ही हम करते हैं। यहाँ पर आप जो पासवर्ड लगाएंगे ना, एक तो मैंने पहले पासवर्ड लगाया था, वो पासवर्ड मैं चले उसी को ही रख लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंट भी लगा सकते हैं। ये जितने मर्जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, आपका पर्सनल एरिया का पासवर्ड वही होगा। इसके अंदर आप जितने मर्जी अकाउंट बनाएं, उसका डिफरेंट भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपका अकाउंट वो देखिए बन गया, ठीक है। तो मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये डेमो अकाउंट बन गया, इसमें 500 शो भी कर रहा है, ठीक है। मेरा रियल अकाउंट ये वाला है, ट्रेडिंग ऐप, इसमें भी डिपॉजिट नहीं किया। तो डेमो अकाउंट एक इसने पहले का खुद से बनाया होता है, तो एक हमने अभी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ जो है डिपॉजिट विड्रॉ ये कैसे करते हैं, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हम जाएंगे डिपॉजिट पे। अच्छा, इधर काफ़ी जब अकाउंट होंगे तो आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल इस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो मैं रियल अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आगे मुझे ले जाएगा। मैं पाकिस्तानी लोकल बैंक से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। आप क्रिप्टो से भी कर सकते हैं, बाइनेंस से भी कर सकते हैं, किसी जगह से भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इस अकाउंट का $100 डिपॉजिट है। उसके बाद आप जितने मर्जी करें। पहले इसकी $35 की वो फर्स्ट डिपॉजिट होता था, अभी इन्होंने रिसेंटली ये पॉलिसी चेंज की है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल PKR में मैं अमाउंट लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं $100 ही करता हूँ, तो मैं 30,000 सेलेक्ट करता हूँ। 30,000 मैंने सेलेक्ट किया, तो मुझे ये आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने जो जिस नाम पे अकाउंट बनाया वो नाम ऑटोमेटिक आ गया। अकाउंट होल्डर नेम सेम बैंक में आपका यही नेम होना चाहिए, ठीक है। यानी आप जिस अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप ही के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, बाइनेंस पे या किसी भी क्रिप्टो से कर रहे हैं या किसी और स्क्रिल से कर रहे हैं, परफेक्ट मनी से कर रहे हैं, तो वो अकाउंट सेम आपके नाम का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आगे बैंक सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करता हूँ। मैंने मिज़ान बैंक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा मिज़ान बैंक है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ। मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला। अच्छा, ये अब मुझे डिटेल बता रहे हैं। अमाउंट 30,000 PKR, जो कि डॉलर में अमाउंट हमारे अकाउंट में आएगी $102, 102.56, यानी ये हमारे अकाउंट में आएंगे। हमें जो अकाउंट में रिसीव होंगे, तो हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। या ये चीज़ होती है डिपॉजिट की। अच्छा, ये पेज आ गया हमारे पास। ये उन्होंने हमें बैंक दे दिया, फैसल बैंक,
ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम आप आईबीएन को करना चाहते हैं या आप अकाउंट एक को कॉपी कर लेंगे, आईबीएन अकाउंट पे सेंड करना चाहते हैं या ये कॉपी, दोनों एक ही होते हैं, तो आईबीएन बेहतर है। इस अकाउंट को कॉपी करेंगे और अपनी बैंक ऐप से जाकर इस अकाउंट नंबर पे जो कि टाइटल ये वाला होगा, इस पे आपने 30,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है और उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आपने यहाँ पर आके सेम यही सारा प्रोसेस मोबाइल से भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने आके अपलोड कर देनी है प्रूफ ऑफ पेमेंट। इस पर क्लिक करेंगे आपको गैलरी में ले जाएगा, क्योंकि मैं अभी डिपॉजिट कार्ड तो नहीं रहा, सिर्फ आपको बताना था, तो आपको गैलरी में ले जाएगा और गैलरी से वो पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है और यहाँ पर आगे ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आई हैव पेड। इस पर क्लिक करेंगे, आई हैव पे क्लिक करेंगे, आपका वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक चले जाएं और आपका डिपॉजिट हो जाएगा, विद इन 1 आवर के अंदर आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब विड्रॉ का तरीकाकार क्या है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हम बैक जाते हैं, विड्रॉ का तरीकाकार भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। विड्रॉ फॉर एग्जांपल, आप अपने अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट्स में से आपने जिस अकाउंट से विड्रॉ करना हो, फॉर एग्जांपल मेरा ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में इससे विड्रॉ ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ डॉलर पड़े हैं और मैं विड्रॉ ले रहा हूँ, तो मैं विड्रॉ पे जाऊँगा और मैं जिस मेथड पे मैं विड्रॉ लेना चाहूँ तो मैं उस मेथड को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जिस चीज़ से डिपॉजिट करते हैं कोशिश क्या करें उसी से विड्रॉ लें। अगर बाइनेंस यूज़ करते हैं तो TRC20 मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी पैसा से भी आप कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी लोकल बैंक यूज़ करूँगा, मैं पाकिस्तानी लोकल बैंक यूज़ करूँगा, लोकल बैंक पे क्लिक करूँगा और आसान यहाँ पर आपने जो दोबारा से जिस अकाउंट में अमाउंट है वही वाला अकाउंट सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, अभी तो इसमें 0 वैसे आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं $50 करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये PKR में मुझे बताएगा कि इतने बनते हैं। ठीक है, मैं $50 अगर विड्रॉ करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आगे डन कर दूंगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि अभी इसमें बैलेंस नहीं है तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। आगे आपका अगर बैंक पहले से लगा हो तो वो आ जाएगा, नहीं तो अपना बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आखिर में सबमिट कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP कोड आएगा और आपके अकाउंट में विद इन 1 आवर में विड्रॉ मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा, आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफर का भी ऑप्शन होता है, यानी XNS टू XNS आप इंटरनल ट्रांसफर किसी को XNS में डॉलर भेज के उससे अमाउंट मंगवा सकते हैं अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, और ऐसे ही किसी को दे भी सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार भी यही है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फंड ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर फंड पे जाएंगे। फंड ट्रांसफर में यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बिटवीन योर अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपने अगर फंड ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, आपके इस अकाउंट में नीचे अपना दूसरा अकाउंट मैंने अभी बनाया नहीं है, यहाँ पर शो हो जाता है, मतलब दूसरा तीसरा जितने अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे में रकम डालते हैं तो दूसरे में डालें, तीसरे में डालते हैं, ट्रांसफर करके एक सेफ अकाउंट बनाया हुआ है आपने, उसमें जमा करने डेली प्रॉफिट करके वो करते जाएँ। तो अगर आपने अदर किसी को सेंड करने हैं, उससे अमाउंट लेनी है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या कोई आपसे डॉलर मांग रहा है, तो आपने अदर यूज़र पर क्लिक करके यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर और यहाँ पर जीमेल लिखनी है। ठीक है, और इसका आसान प्रोसेस है। यहाँ पर वो लिख देना, आपने अदर लिख दें, गिफ्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आपने अमाउंट लिख देनी, $10 $20 जो भी लिखना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको OTP नंबर पे कोड आएगा कंफर्मेशन के लिए और उसके अकाउंट में डॉलर चले जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा XNS जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपके पास मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। उसी सिम पे आपका वो कोड आता है और या जीमेल पे आपका कोड आता है, वो कोड आपने वहाँ पर सबमिट करने होते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया डिपॉजिट विड्रॉ का, अकाउंट क्रिएशन का। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आगे एक छोटा सा और काम रह गया है, हमने ये इसको MetaTrader 5 के साथ या MetaTrader 4 के साथ कैसे कनेक्ट करने होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। बहुत इजी है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने ये रियल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा, ये इसने मुझे पूरी डिटेल देती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, कौन सा है, तो हमें इस यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ये एक सर्वर चाहिए होता है, एक लॉगिन चाहिए होता है। कॉपी करूँगा MetaTrader 5 में जाकर, वहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा जहाँ पर ये फाइंड ब्रोकर में। ठीक है, और नीचे लॉगिन आईडी मांगेगा, लॉगिन आईडी इसको कॉपी करूँगा, वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, नीचे अपना पासवर्ड लगा दूँगा जो पासवर्ड हमने पहले रखा हुआ था, तो ये वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। फिर आप यानी यहाँ पर XNS के अंदर आपने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग सारी आपने वहाँ पर करनी है। यहाँ पर जस्ट आपने अकाउंट क्रिएशन, फंड डिपॉजिट, विड्रॉ, अदर अकाउंट क्रिएट करना, इंटरनल ट्रांसफ़र करना, बाकी सेटिंग पासवर्ड वगैरह चेंज करना, वो यहाँ से होता है। इसकी ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा, इसकी ऐप बहुत ईजी है इस्तेमाल करने में।
बाकी अगर मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 5 यूज़ करने का जो तरीकाकार है वो इंशाल्लाह इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में वो ला रहा हूँ कि मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 के साथ अकाउंट को लिंक कैसे करते हैं, फिर उस पर ट्रेड कैसे करते हैं और उसके आगे ट्रेड करने का सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और इसके अलावा डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी मिलेगी। और जिन्होंने इस लिंक से अकाउंट बनाया होगा उनको मेरी तरफ से फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, पर्सनल गाइडलाइन मिलेगी। जिस टाइम वो चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।